जैसे मैं गई थी तो मेरा ये था कि अब इतना दूर तिरुपति बालाजी का मंदिर है और पूरा टोकन से लग के आता है, वो 3 मंथ्स का पूरा टोकन होता है, फट से वो भर भी जाता है। बहुत मुश्किल से हम लोग को मतलब उनके दर्शन का टिकट मिला था और हम लोग बहुत स्ट्रगल करके गए थे, क्योंकि सीरियसली भगवान ने बहुत परीक्षा ली हम लोगों की। पुणे, क्योंकि लखनऊ में ही आरू को बुखार चढ़ गया, उसका मुझे बुखार चढ़ गया, फिर मैंने बिल्कुल गिव अप कर दिया था कि मुझे नहीं जाना तिरुपति, मुझे पुणे ले चलो। मैं नहीं करने लगी थी। फिर ये हुआ कि नहीं चलो भगवान जी का नाम ले करके। एयरपोर्ट भी मुझे बहुत बुखार था, एयरपोर्ट मुझे बहुत बुखार है, लेकिन जैसे ही 17 तारीख को, आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही 17 तारीख को मैं सुबह तिरुपति पहुंची लखनऊ एयरपोर्ट से, मतलब फिर चेन्नई से आपके तिरुपति पहुंची, मतलब मेरा बुखार उतर गया था। सिर्फ मुझे कोल्ड था, केवल कोल्ड। फिर 17 तारीख की शाम को ही आरू को लूज मोशन लग गए थे। फिर मैं और घबरा गई कि अरे बाप रे, मैं इसको लूज मोशन लग गया है, अब कैसे हम लोग को कल दर्शन भी करना है इसका। लेकिन फिर ये वाला कि अब चाहे जो हो जाए, अब चाहे कुछ भी हो जाए, दर्शन तो इतना दूर आए हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये पॉटी करती रहेगी, मैं क्लीन करती रहूँगी, लेकिन मैं दर्शन जरूर करूँगी। इसलिए जब मैंने इसको आपने दवाई सब दी थी, तिरुपति बालाजी से मैंने मनाया कि प्लीज़ बालाजी इसकी पॉटी सही, इसकी लैट्रिन, इसका दस्त सही कर दो और मुझे आपके दर्शन अच्छे से हो जाए बिना किसी विघ्नता के। और मैं सच में कह रही हूँ कि सुबह तक आरू की पॉटी भी ठीक हो गई थी, उसको फिर दोबारा पॉटी नहीं हुई और हम लोग आराम से गए। हमने अपना पूरा बाल का दान किया, फिर उन्होंने स्नान किया कि 3 घंटे नेट लगते और मैं ये सोची थी कि इतनी गर्मी होगी, आरू परेशान हो जाएगी या आरू रोएगी, क्योंकि आरू का फर्स्ट एक्सपीरियंस है इतने भीड़ के साथ, कभी उसको ऐसा एक्सपीरियंस गया नहीं है। कैसा होगा, बहुत धूप होगी, बहुत गर्मी होगी। लेकिन 3 घंटा जैसे हम लोग को जो लाइन में था, हमने 3 घंटे जैसे बहुत पास में, लेकिन इतनी ढेर सारी लाइनें हैं, तो सब लाइनों को क्रॉस करने के बाद, सब कुछ पार करने के बाद, और फिर हमें वहाँ पे एक सज्जन व्यक्ति मिले थे, उनसे हम लोग 1-1.5 घंटा, आई थिंक हाँ 1-1.5 घंटा उनसे बात किए कि मतलब क्या प्रोसेस है, अगर दोबारा आप आएँ तो कैसे और इजीली आपको दर्शन मिल सकता है। इसका वीडियो हम लोग जरूर बनाएंगे एक दिन। हम लोग को दर्शन मिला और वैसे वो लोग फटाक से हटा देते हैं। आप देख अंधेरे बिल्कुल गर्भगृह में तिरुपति बालाजी है, वेंकटेश्वर स्वामी जी, और आप ऐसे देखते रहते हैं कि अरे कहाँ है भगवान जी, कहाँ है। उतने ही 2 सेकंड में ऐसे धक्का दे देती है, आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ऐसे आरती करते रहते हैं, कुछ नहीं दिखता उनका। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान की कृपा से, मैं सच में कह रही हूँ, भगवान ने इतना इम्तिहान लिया हम लोगों के। पहले हम लोग जा रहे थे, फिर कैंसिल हो गया, फिर मैं शादी में गई, फिर शादी से ही प्रोग्राम बन गया कि नहीं चलेंगे, जब अब मन बनाए तो जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आरू को बुखार, मुझे बुखार, आरू को दस्त हो गया। फिर इतना करने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 सेकेंड 10 से ज़्यादा ही हुआ होगा, मैं लगातार भगवान को निहार रही थी और सब कुछ जैसे रुक सा गया था। पॉज जो हटाती है, जो लाइन को मैनेज करती है, वो बिल्कुल चुपचाप, वो कुछ सोच रही थी, वो कुछ ऐसे सोच रही थी। और मैं ये सोच रही थी कि मैंने दर्शन तो किया, फिर मुझे तो मुझे हटा क्यों नहीं रही है। मैंने पीछे देखा कि वो मुझे हटा ही नहीं रही थी, और मैं फिर खूब अच्छे से भगवान जी को पूरा कि भगवान थैंक यू, ऑपरेशन लगा। फिर बाद में जब उसको ध्यान आया कि लड़की बहुत देर 10 सेकंड से ज़्यादा रुक गई, क्योंकि 2 सेकंड भी नहीं टिकने देते हैं। ऐसे लाइन आया, आपने देखा जैसे वैष्णो देवी में होता है, फट से भगा देते हैं तुरंत ही, क्योंकि उनको लाइन मैनेज करना पड़ता है फटाफट। तो सच में इतनी गर्मी होने के बावजूद भी आरू सेटल्ड थी और बहुत से दर्शन हो गया। बीच से पानी का भी लगा था, तो बहुत लोग को प्यास है तो हमने पानी नहीं पीते हुए। बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। जो लाइन है उसमें बीच से पानी का दिया हुआ है। जब लाइन रुकती है तो आप ज़मीन इतनी साफ़ रहती है कि हम लोग वहीं पर ज़मीन पीछे बैठ जा रहे थे। बीच से वॉशरूम बने कि आप अलग हट के वॉशरूम कर लीजिए। बीच में मेडिकल एड भी बना हुआ है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, या बहुत गर्मी है, या बहुत धक्का धुक्की कुछ भी हो जाए, चोट लग जाए, या आपका एकदम से बीपी बढ़ जाए, तो मेडिकल एड भी दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट इसका पूरा नाम है, और ये TTD शॉर्ट फॉर्म है। तो बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, और मैंने भगवान से मनाया कि भगवान फिर मुझे जरूर फिर से बुलाइएगा, और मैं तो चाहूँगी कि भगवान मुझे हर साल बुलाएं। मेरी ब्यूटिशियन है, मतलब वो बहुत अच्छी लेडी है, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई, आज ही बताई एक्चुअली में, कि यहाँ पे बहुत से लोग महाराष्ट्र में ऐसे लोग हैं जो लोग दिवाली के बाद जाते हैं वहाँ पर, हर साल जाते हैं। भगवान करे मैं भी हर साल जाऊं और तिरुपति बालाजी की कृपा बनी रहे। 7 साल से, आप विश्वास ही करेंगे, 2018 से मैंने जाना तिरुपति बालाजी। सुने तो कई बार थे, लेकिन तिरुपति बालाजी के बारे में जाना मैंने 2018 में।
और अब जाके 2024 में मुझे दर्शन मिले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि 7 ईयर्स 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 6 साल लग गए मुझे उनके दर्शन पाने में। तो ईश्वर की कृपा रही है और शायद सब परिवार ने लिखा था। तो मेरी बाबू, मेरा बच्चा, ससुर जी, मेरी नंद, नंदोई, उनके दोनों बच्चे, हस्बैंड, हम सब लोगों ने बहुत अच्छे दर्शन किया। अच्छे से दर्शन करके आइए और आई होप कि जो भी वीडियो देख रहा हो सब पे तिरुपति बालाजी की कृपा बनी रहे और सब लोग दर्शन करने जाएं और सबको जल्दी से टिकट मिल जाए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो 300 का टिकट होता है उसके लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, वही मिल जाए बहुत बड़ी बात है। सो गाइज, आई होप आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। मिलते हैं कल एक नए फ्रेश व्लॉग के साथ। तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर और जय तिरुपति बालाजी महाराज की। बाय।